श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्री राधा माधव के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम निवेदन करके संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करके इनकी महती अनुकंपा से हम लोग प्रातःकाल की इस शुभ वेला में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सत्संग के पश्चात उनके सत्संग का ही विस्तार कर रहे हैं और उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जो होता है वह दो लक्षणों से युक्त होगा। उसको ज्ञान तो मिलेगा ही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन उसमें दो लक्षण अवश्य दिखाई देंगे। पहला लक्षण है तत्परः, दूसरा लक्षण है संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान हो और तत्परता न हो यह संभव नहीं है। अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि जिस विषय में हमारी श्रद्धा हो जाती है, हमारा विश्वास हो जाता है, अपने आप उस विषय में मनुष्य तत्पर हो जाता है। और जहां पर श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है वहां पर उसके जीवन में तत्परता आएगी नहीं। जैसे एक उदाहरण से समझें कि किसी कार्य को करने में आपको लगेगा कि इसमें तो अवश्य सफलता मिलनी है और बड़ा लाभ मिलना है, तो निश्चित रूप से उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएंगे हम। अब जैसे मान लीजिए प्रातःकाल 3 बजे उठ करके किसी को कहा जाए कि जमुना जी के तट पर जाओगे तो वहां पर तुमको बड़ा खजाना मिलेगा। अगर श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, तो वह अवश्य उठ करके 3 बजे से पहले वो कहेगा कि 3 बजे क्या, आप 2 बजे कहेंगे तभी भी चला जाऊंगा। तो तत्परता अपने आप में आएगी। अच्छा, तत्परता आएगी तो इंद्रियां अपने आप में संयमित होगी। अब नींद थोड़ी ज्यादा ले सकता है, शीघ्र उठेगा। तो कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, दो लक्षण आएंगे, तत्पर संयतेन्द्रियः।
उसके बाद ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये अध्यात्म संबंधी ज्ञान को प्राप्त करके वह परम शांतिम अधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त होगा। स्वामी जी महाराज कह रहे थे एक सुख होता है, एक शांति होती है। जो सुख होता है वह तो इंद्रियों के अनुकूल विषयों के मिलने से सुख का अनुभव होता है, लेकिन परम शांतिम अधिगच्छति का मतलब उसके जीवन में संपूर्ण दुखों का अभाव होगा और वह योग में स्थित हो जाएगा, जहां पर सुख का अथवा दुख का स्पर्श न हो। अब इतनी बड़ी उपलब्धि होगी कैसे कि श्रद्धावान। संसार में भी देखा जाए किसी विद्या को लेने के लिए श्रद्धा होने की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के किसी विद्या को नहीं ले सकता। जिस विषय में आपकी श्रद्धा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी और भाव नहीं होगा, वो विद्या को लेने के लिए आपका मन ही नहीं करेगा। उसमें भी श्रद्धा की आवश्यकता है। और अध्यात्म ज्ञान में तो श्रद्धा की परम आवश्यकता है। अब लोगों को पहले बताया ही था, महाभारत में महाभारत की कथा कहने से पहले 3 भक्तों की कथा कही है। एक उपमन्यु और एक आरुणि और एक वेद, तीनों की कथा कही है उसमें। जबकि महाभारत के साथ इनका कोई संबंध नहीं। महाभारत कथा के साथ पांडव कौरवों की कथा में इनका क्या संबंध है? केवल श्रद्धा को दिखाने के लिए ही बात कही। और देखिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखने से पहले भगवान शंकर और पार्वती की कथा कहते हैं ना। वाल्मीकि रामायण में यह कथा नहीं है। ये अपने रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसको कहा। किस लिए कहा? प्रथम ही मैं कही शिवचरित जाना मर्म तुम्हारा, ऐसा कुछ है। वो कहते हैं कि देखो, मैंने यह जो भगवान शंकर की कथा कही है, इससे मैं देख रहा था कि आपके भीतर कितनी श्रद्धा है कथा सुनने की। क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती को ने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर श्रद्धा के प्रतिमूर्ति हैं और माता पार्वती विश्वास की प्रतिमूर्ति है। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिनके आश्रित हो जाने पर, टेढ़ा होने पर भी, और टेढ़ा की कोई पूजा थोड़ी करते, टेढ़े को तो डंडा पड़ना चाहिए। टेढ़ा होने पर भी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, और पूर्ण चंद्र नहीं, अर्धचंद्र नहीं। अर्धचंद्र तो कम टेढ़ा होगा। पूर्ण चंद्र का जो अगर आधा होगा तो टेढ़ा कम होगा। सबसे ज्यादा टेढ़ा है द्वितीया का चंद्र, प्रतिपदा। उसमें जो चंद्रमा तो दिखाई नहीं देते। उसके बाद द्वितीया, बहुत थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा है वो।
अर्धचंद्र तो टेढ़ा ज्यादा नहीं होंगे, आधा तो सीधा हो गया ना। तो कहते यम आश्रित्य ही वक्रोपी, अतिशय वक्र होने पर भी ये भगवान शंकर के आश्रित होने के कारण द्वितीया के चंद्र की सब पूजा करते हैं। द्वितीया का चंद्र आते ही सब प्रणाम करते हैं। चंद्र सर्वत्र वंद्यते, सर्वत्र उनकी वंदना होती है, पूजा होती है। क्यों क्यों पूजा होती है? श्रद्धा और विश्वास के ये आश्रित हो गया चंद्रमा, श्रद्धावान हो गया। भगवान शंकर श्रद्धा के प्रतिमूर्ति है ना, श्रद्धा के स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती जो है वो श्रद्धा स्वरूपा है और भगवान शंकर विश्वास स्वरूप है। तो श्रद्धा और दोनों तो अर्धांग है, दोनों एक ही है। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती है। तो ये श्रद्धा विश्वास के आश्रित होने के कारण चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तो वैसे ही जो श्रद्धावान हो जाता है, अच्छा श्रद्धा का स्वरूप क्या है वो पता नहीं चलता है मनुष्य को। श्रद्धावान होगा तो उसको दोष नहीं दिखेंगे, और अश्रद्धा हो जाएगी तो उसको गुण ही नहीं दिखेंगे। जैसे किसी ग्रंथ में आपकी श्रद्धा हो गई तो ग्रंथ में सब आपको गुण ही गुण दिखाई देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसकी जैसी बात ही नहीं। अब श्रद्धा नहीं होगी तो उसको कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई देगी उसमें। ये बड़ी विचित्र बात है। तो यही कहते थे कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। परम शांति को प्राप्त होगा, इसका मतलब ये सुख नहीं, परम शांति आनंद श्रद्धा से। देवताओं ने जब भगवान की प्रार्थना की तो उस समय यही तो कह रहे, येन्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्म दंघ्रयः। बोले हे कमल नयन अरविंदाक्ष, जो विमुक्त मानी है, अपने आप को मुक्त मानते हैं, वस्तुतः मुक्त नहीं है, विमुक्त मानी न, और अपने आप को झूठे मुक्त मानते हैं, और अभिमानी होने के कारण त्वयि अस्त भावात्, आप में उनका भाव जो अस्त हो गया है, उदय नहीं हुआ है। त्वयस्त भावात्, अस्त हो गया भाव। अस्त मतलब जैसे सूर्य अस्ताचल में जाते हैं, डूब जाता है, तो आप में उनका भाव नहीं है। और भगवान में श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, उसका यह परिणाम होगा अविशुद्ध बुद्धयः, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम, अगर किसी प्रकार से कष्ट करके किसी बड़े पद पर वे आरूढ़ हो जाते हैं तो उस बड़े पद पर वो रह नहीं पाते, ततः अधः पतन्ति, नीचे की ओर गिर जाते। क्यों? न आदृत युष्म दंघ्रयः, आपके चरण कमलों का उन्होंने आदर नहीं किया है, यही फल है उसका। इसलिए भगवत उपासना, भगवत सेवा, पूजा, भगवान की भक्ति ये बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। इसके बिना कितना कर जाओ, पतन्त्यधः, अधः पतन्ति। लेकिन जो भगवान के आश्रित होते हैं, तथा नते माधव तावकाः क्वचित्, तावकाः, तावकाः का मतलब तब आपके,
तावकाः, जो आपके हैं। दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाः कहते हैं ना, गोपियां कहती है हम आपकी हैं। तो जो तावकाः, जो भगवान के साथ संबंध जुड़े हुए हैं, भगवान के हैं, ऐसा उनका दृढ़ निष्ठा है। तथा न ते माधव तावकाः क्वचित, आपके जो भक्त हैं वो कभी भी भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयिबद्ध सहृदाः, वे कभी अध्यात्म मार्ग से, साधना के मार्ग से भ्रश्यन्ति न, कभी भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि त्वयिबद्ध सहृदाः, आपके साथ उन्होंने अपना प्रेम संबंध जोड़ रखा है। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, आपके द्वारा अभिगुप्त होकर के, सुरक्षित होकर के निर्भया विचरन्ति, वे आनंद से संसार में विचरण करते हैं। विनायकानीकप मूर्धसु प्रभु, जो शत्रुओं का सरदार है, ऐसे उनके शत्रुओं के सरदारों के सिर पर पैर रख करके वो विचरण करते हैं, उनको दबा करके। विघ्नों के जो सरदार है विघ्न करने में, उनके सिर पर पैर रख करके विचरण करते हैं। कौन? भगवान में जिनका भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, वे। और भगवान में जिनका भाव नहीं है, श्रद्धा भक्ति नहीं है, संतों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, तो कितने ऊंचे चढ़ जाने पर भी नीचे गिरते हुए हमने देखा। ये ज्ञान मान विमत्त तव भव भरणी भगतिन आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि पतत हम देखत हरि। ये ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान तो है नहीं, लेकिन ज्ञानाभिमानी है, अभिमत्त हुए, तब भव हरणी भगतिन आदरी, भवबंधन को काटने वाली भक्ति का आदर नहीं करते हैं। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि पतत हम देखत हरि, सुर दुर्लभ पद को प्राप्त करके भी वे पतित हो जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो इसलिए मनुष्य के भीतर श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास हो गया तो भवानी और शंकर भगवान ये दोनों विराजमान हो गए। इसलिए कि रामायण में श्रद्धा भक्ति की बात पहले कही है। भवानी और शंकर की कथा है ना, पहले श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने कही है। तो ये श्रद्धा और भक्ति की कथा कही है कि श्रद्धा और विश्वास से कथा सुने तो लाभ ही होता है ज्यादा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री यमुने रस महारानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सैन्य बिहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, सब संत भक्तन की,
श्री वृंदावन धाम की, सत्संग महामहोत्सव की, श्री गीता गंगा गौ माता की जय। जय श्री राधे श्याम।